अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली इन्फ्लेमेशन की, कौन सी बुक थी, टेक्स्ट ऑफ पैथोलॉजी पर। अब हम इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दी बेसिक पैथोलॉजी बाय रॉबिन्स। इन्फ्लेमेशन, अच्छा अब दोबारा से ओवरव्यू करते हैं। मैंने कहा लेट्स सपोज दिस इज अ टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको ड्यूरिंग डेफिनेशन मैंने बताया कि मैंने इसको डिफेंसिव मैकेनिज्म कह दिया। इम्यूनिटी के साथ ये लिंक्ड क्यों है कि मेरे सर्कुलेशन में, यानी कि मेरी वेसल्स कह दूँ मैं, यहाँ पे डिफेंसिव सेल्स थे, ल्यूकोसाइट्स थे, ल्यूकोफिल्स थे, फिर ल्यूकोसाइट्स आपने पढ़े ना पूरी क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे कोई इंजूरियस एजेंट आया, उसने मेरे टिश्यू को किया डैमेज, साथ ही मेरी सर्कुलेशन से क्या हुआ, मेरे जो ल्यूकोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स थे निकले और मेरी इन्फेक्शन साइट के ऊपर चले गए, जाके मेरे उसने टिश्यू को सेव करना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया, उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। कैसे डिफेंड करना शुरू कर दिया, या तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूँ, या तो उसको एलिमिनेट कर दिया या फिर उसको लिमिट कर दिया। ऐसे किया ना मैंने स्टडी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में आपकी रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में लिखा है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज़ अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स कैसा है, ये रिस्पॉन्स देगा कौन, बेसिकली ये रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं टिश्यूज दे रहे हैं। और ये किस किस्म के टिश्यू हैं, दीज आर दी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जिसको वेसल्स सप्लाई कर रही हैं। वेसल्स होंगी तो वहाँ से सेल्स निकल के जाएंगे ना टिश्यू की तरफ, ठीक है जी। अब जी यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, मेरे सर्कुलेशन से मेरे डिफेंस मॉलिक्यूल्स निकले और निकल के मेरी साइड ऑफ इंजरी की तरफ चले गए, मेरे टिश्यू की तरफ चले गए और उसने जाके मेरे इस ऑफेंडिंग एजेंट को, इंजूरियस एजेंट को या तो एलिमिनेट कर दिया या तो उसको लिमिट कर दिया। क्लियर? अब यही चीज़ आपके ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा एक वर्ड जो कि, अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंग्लिश का वर्ड है, इस वजह से इसको मैं पढ़ रही हूँ। आपके ऑथर ने क्या, एक हम लोगों के पास एक कॉमनली एक ले पर्सन सोचता है, ले वर्ड लिखा है ले पार्लेंस। पार्लेंस का क्या मतलब है कि एक जनरल स्पीकिंग में कहने में लोग समझते हैं इन्फ्लेमेशन हो, ये तो चोट लग गई, ये तो गलत चीज़ हो गई, ठीक है, ये तो सूजन होगी, चोट लगी हो, ये तो सूजन होगी, कि ये जैसे कोई हार्मफुल रिएक्शन है। नहीं भी, ये हार्मफुल रिएक्शन नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि इसके अंदर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, रिपेयरिंग हुई यानी कि हीलिंग हुई, सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्लियर? अच्छा अब इसके अंदर जी इनिशियल जो आपके पास पॉजिटिव एजेंट था उसके नतीजे में सारा पूरा के पूरे स्टेप्स आगे जाके चलेंगे। अब इसके अंदर मैंने कहा आपकी सर्कुलेशन से प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, यही कहा ना मैंने वर्ड। अब ये प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स या मीडिएटर्स या डिफेंस मीडिएटर्स कौन से हैं, मैंने कह देती हूँ डिफेंस मीडिएटर्स। अब ये डिफेंस मीडिएटर्स का नाम आपकी बुक के अंदर मेंशन है, दीज इंक्लूड फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसमें मैंने एक्सटर्नल एजेंट को क्या किया, उसकी फैगोसाइटोसिस कर दी, ठीक है। दीज कैन बी एंटीबॉडीज, दीज कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। जो आपने अपनी ल्यूकोसाइट्स की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो सारे के सारे सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। क्लासिफिकेशन को हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। भाई आपके ऑथर ने कह दिया ये जो डिफेंसिव मीडिएटर्स थे, ये आपके डिफेंसिव मीडिएटर्स आपके सर्कुलेशन में थे, ऐसे घूम फिर रहे थे, ठीक है, सीक्वेस्टर्ड थे, अलग अलग जी घूम फिर रहे थे। जैसे ही पॉजिटिव एजेंट आया ये सारे इस आपकी इन्फेक्शन साइट के ऊपर या इंजरी की साइट के ऊपर जाके रिक्रूट हो, वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो गए और यहाँ पे जाके जब इन्होंने अपना पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस, सारे स्टेप्स को परफॉर्म करना। क्लियर? यस। अच्छा यहाँ पे मैंने जी आपको बता दिया कि मेरे सर्कुलेशन से सेल गए, इम्पोर्टेंट इज याद रखने मेरे सर्कुलेशन से सेल गए। अब मेरी रोबिन्स बेसिक पैथोलॉजी के अंदर मेंशन है जी आपके कुछ डिफेंसिव सेल्स हैं, आपके कुछ ऐसे सेल्स जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसे सेल्स जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो टिश्यू के अंदर भी रिजाइड करते हैं, टिश्यू के अंदर भी पड़े होते हैं। बट दीज सेल्स आर दी, देखो वर्ड मैंने पर्पल कलर में क्या मेंशन किया है, दीज
आर दी सेंटिनल्स, यानी कि these reside in the tissue where they function as the sentinels on the lookout for threats। भाई यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने अपना डिफेंस का मैकेनिज्म परफॉर्म कर दे, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज़ है मैंने याद रखी है, मेरे सर्कुलेशन से मेरे सेल्स डिफेंसिव सेल्स गए, क्लियर। अब जी चाहे मेरी वो ल्यूकोसाइट्स गई हैं, मेरी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स गई हैं, उन्होंने जाके क्या करना है कि मेरे माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल ये समझ लो पॉजिटिव एजेंट माइक्रोब है, इसकी फैगोसाइटोसिस की, और इस माइक्रोब ने जो मेरे टिश्यू के सेल्स को डैमेज किया, जिसकी नेक्रोसिस की, उस नेक्रोज्ड एरिया को भी इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, गंद ब्लॉक को इसने अल्टीमेटली रिमूव कर दिया। अब जी अगर इन्फ्लेमेशन ना होती, देखो अगर इन्फ्लेमेशन ना होती क्या मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना था? उसने तो इन्फ्लेमेशन ने मेरे इम्यून सिस्टम की मदद ली। अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ना होता तो डेफिनेटली ये जो इन्फेक्शन था उसने क्या करना था, अटैक करते जाना था मेरी बॉडी को, मेरे सेल को, तो किसी किस्म की कोई वुंड हीलिंग नहीं होनी थी, तो क्या ये परमानेंट डैमेज हो जाना था मेरी बॉडी को, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो नहीं होगी, कोई रिपेयर का मैकेनिज्म नहीं होगा, इम्यून सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, तो ज़ाहिर वो तो डिजीजेस की तरफ लीड कर देंगे। दे विल मूव टूवर्ड्स दी, देखो परमानेंट, इधर वर्ड लिखा है, दे विल मूव टूवर्ड्स दी परमानेंट फेस्टरिंग सोर्स। अच्छा अब मैंने इधर वर्ड यूज़ किया फेस्टरिंग सोर्स। सोर्स क्या होते हैं, जख्म होते हैं। अच्छा जी मैं इधर है पेनफुल प्लेस इन द बॉडी इज एक्चुअली दी सोर। फेस्टर क्या ऐसी वुंड या फिर ऐसा सोर है जो बर्स्ट हो गया, जिसके अंदर अब पस पड़ चुकी है, दैट इज ओजिंग आउट, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अच्छा